कभी कभी अंधेरा सिर्फ रात नहीं होता, कभी कभी अंधेरा आपके अपने घर में आपके पास आता है और जो देखता है उसे पता भी नहीं चलता कि छाया अब उसका शिकार बन चुकी है। रहस्य उजागर होता है। धीरे धीरे पता चला कि रिया की ये हालत मानसिक बीमारी के कारण नहीं थी। उसके कमरे में मिली काली गुड़िया जिस पर अनगिनत पिन चुभी हुई थी। जैसे ही माला ने उस गुड़िया से पिन निकाली, खून की बूंदें टपकने लगीं। ये कहानी है उस लड़की की जिसकी हंसी अब सिर्फ खौफ का हिस्सा बन चुकी है। सुबह का सन्नाटा घर में फैला हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे में कुछ अजीब था। रिया उठो, अब नाश्ता हो गया है। अंजलि ने बेटी के कमरे के बाहर खटखटाते हुए कहा, लेकिन अंदर से वही जवाब आया, ठंडी और अटपटी आवाज में। मैं नहीं खाऊंगी, जब मन होगा तब खा लूंगी। अंजलि ने गहरी सांस ली। ये बच्ची परेशान करने लगी है। रात को सोती नहीं और दिन में कुछ खाती नहीं। समझ ही नहीं आता आखिर इसे क्या हो गया है। विवेक, जो उनके पति थे। रुक जाओ अंजलि, बच्ची है, किसी बात से मन खराब होगा। जब मन ठीक होगा खुद खा लेगी। जबरदस्ती करना ठीक नहीं। विवेक ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन रिया का कमरा खाली रह गया। उसकी हंसी और चीख की गूंज वहां कहीं थी। माला, विवेक की बहन, गुस्से में दरवाजा खटखटा रही थी। अंजलि ने माला से कहा, दरवाजा तोड़ दोगी क्या? शाम को विवेक ऑफिस से घर आया और रिया के बारे में पूछा। तब अंजलि और माला ने विवेक को बताया कि रिया ने अब तक दरवाजा नहीं खोला है और ना ही खाना खाया है। विवेक को यह सुनकर हैरानी हुई और विवेक ने रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी पीठ टेबल की ओर थी और उसके हाथ लगातार किसी कागज पर चल रहे थे। विवेक ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे की लाइट बंद थी, बस टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही थी। रिया ब्लैक क्रेयॉन से कुछ बना रही थी। जैसे ही विवेक ने उस पेंटिंग को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? लेकिन रिया ने गुस्से से उन्हें घूरा। उसने जल्दी से पेपर खाकर निगल लिया। माला और विवेक सन्न रह गए। रिया ने भयावह मुस्कान दी और सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गई। शावर की आवाज और उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगीं। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? दरवाजा तोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर सकती। विवेक ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। रिया फर्श पर गिरी हुई थी। उसका शरीर पर काफी चोट के निशान थे और रिया का शरीर खून से लाल हो चुका था। विवेक ने तुरंत शावर बंद किया और उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी की। अस्पताल का दौर, डॉक्टरों ने रिया को देखा और स्तब्ध रह गए। ये कैसे हुआ? किसी ने जानबूझकर इसे चोट पहुंचाई है। इसकी हालत गंभीर है। 1 हफ्ते तक इसे अस्पताल में एडमिट रखना होगा। माला और अंजलि लगातार रिया के पास खड़ी रहीं। जब माला उसके घावों पर दवाई लगाती, रिया दर्द से बिलख उठती। इतनी हंसती हुई बच्ची थी ये, अब क्या हुआ इसका?
रात भर रिया की चीखें अस्पताल में गूंजती रहीं। उसके शरीर से खून बह रहा था। रिया की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर ने विवेक, माला और अंजलि को कैबिन में बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि रिया की ऐसी हालत से दूसरे पेशेंट भी परेशान होते हैं, तो सुबह होते ही आप उसको घर ले जाएं, क्योंकि उसका इलाज घर पर ही करना सही रहेगा। सुबह होते ही रिया को अस्पताल से घर ले आए। रहस्य उजागर होता है। धीरे धीरे पता चला कि रिया की यह हालत मानसिक बीमारी के कारण नहीं थी। उसके कमरे में मिली काली गुड़िया जिस पर अनगिनत पिन चुभी हुई थी। जैसे ही माला ने उस गुड़िया से पिन निकाली, खून की बूंदें टपकने लगीं। कोई इसे मारना चाहता है, लेकिन आसान मौत नहीं देना चाहता। कोई चाहता है कि ये तड़प तड़प कर मरे। माला ने डरते हुए कहा, पिछली जिंदगी की दास्तान। 1 साल पहले रिया कॉलेज में पढ़ती थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन घमंडी भी थी। मेहुल, एक सहपाठी, उसे पसंद करता था। उसने कई बार अपनी भावनाएं जताई, लेकिन रिया ने उसे नजरअंदाज किया। कॉलेज में रिया ने मेहुल का मजाक बनवाया और सबके सामने उसका अपमान किया। मेहुल अंदर ही अंदर टूटता गया। धीरे धीरे उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। एक दिन रिया ने अचानक मेहुल को मदद के लिए बुलाया। मेहुल वहां पहुंचा और देखा कि किसी की लाश पड़ी हुई थी। डर से उसका दिल कांप उठा। तभी रिया उसकी तस्वीर ले रही थी। मेहुल, अब पुलिस को बुला रही हूँ। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेहुल ने बेगुनाही जताई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जेल में उसकी मानसिक हालत और खराब हो गई। अंजलि ने अपनी बेटी रिया की असली मृत्यु का रहस्य समझा। कोई अज्ञात शक्ति थी जिसने रिया को तड़प तड़प कर मार डाला। मेरी बेटी की आत्मा अब शांति पाएगी। लेकिन जो इसके साथ ऐसा करना चाहता था, उसकी सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, रिया के साथ ये किसने किया था? कौन था मेहुल? क्या थी उसकी सच्चाई? मेहुल का परिवार कौन था? क्या मेहुल की आत्मा ने ये सब किया था? आज भी ये किसी को पता नहीं है।